गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए कुछ और क्वेश्चन के साथ आज काम प्रारंभ करते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.5, क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। और इस पर आपसे हमारी पहली बात हो रखी है। हल करने का अर्थ हुआ कि जो इक्वेशन में वेरिएबल है, जो समीकरण में चर है, उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ चर क्या है? x है, ये वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन में जो चर है उसका मान ज्ञात करना है। लीनियर इक्वेशन ये क्यों है? रैखिक समीकरण क्यों है? देखो, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। यदि वेरिएबल की पावर 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन होगी, सीधी सीधी बात होगी, ठीक होगी। तो अब आप देखिए क्या करूंगा, किस रूप में सॉल्व करूंगा। यहां आप देखेंगे, यहां भी वेरिएबल है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल है। लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है। क्लियर है? तो वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। चर सारे एक जगह आ जाएंगे और जो कांस्टेंट हैं वो एक जगह आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि -5x/2 है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, उसका पक्षांतर बाएं तरफ करेंगे, बाएं पक्ष में लाएंगे। तो यहाँ उसका चिन्ह क्या है? माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ +7 है लेफ्ट हैंड साइड में, इसका ट्रांसपोजिशन जब राइट हैंड साइड में करेंगे, +7 को राइट हैंड साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे, +7 को राइट हैंड साइड में जब क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ प्लस से साइन उसका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा या, और क्या हो जाएगा? x -8x/3 आपका हाई है, या माइनस ही हो जाएगा +5x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये है 17/6, ठीक हो गया। यहां इसका साइन प्लस है, राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा -7, ठीक हो ना। तो ये सारे वेरिएबल एक तरफ हो गए और कांस्टेंट एक तरफ हो गए। यहाँ इसका साइन +7 था नहीं, तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? -7, ठीक हो। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात यही होती है कि सॉल्यूशन आप कैसे निकाल रहे हैं। तो इसका डिनोमिनेटर मान लीजिए 1, 1, 3, 2, इसका एलसीएम लीजिए। कितना एलसीएम होगा? 1, 3, 2 का एलसीएम कितना होगा? 3 2 जा 6 होगा, ठीक है। जहां कुछ कॉमन नहीं रहता वहां इनके सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 2 जा 6 हो गया एलसीएम। अब कैसे सॉल्व करेंगे? 1 से 6 को डिवाइड करेंगे, 1 6 जा 6 आ गया, 6 की मल्टीप्लाई 1 में 6x, ठीक हो रहा। यहां देखिए 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, पहले ठीक से देखिए, 3 2 जा 6, 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 8 2 जा 16, तो ये -16x, प्लस 2 से डिवाइड इसको करेंगे, 2 3 जा 6, 3 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई 5x में, ये हो गया 15x आ गया। 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई 5 में 15x हो गया। दिस इज इक्वल टू, यहां इसका डिनोमिनेटर है 1, ठीक है। जब कुछ नहीं रहता डिनोमिनेटर तो 1 होता है। 7/1 मतलब 7, जैसे मैंने यहां लिखा x/1 मीन्स x। तो 6 और 1 का एलसीएम आपका कितना होगा? 6 और 1 का एलसीएम आपका हो गया 6। 6 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक हो। 6 से 6 को डिवाइड किया, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 17 में, तो 17 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 6 में, 1 की मल्टीप्लाई 6 में, सॉरी 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई इसमें, तो 7 6 जा हो गया 42। अब आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, इसको सॉल्व करेंगे उसको,
इसका साइन प्लस है, ये भी प्लस है, तो पहले प्लस प्लस को कर लीजिए। 15x और 6x हो गया 20x, 21x। 15x प्लस 6x कितना हो गया 21x, माइनस 16x बाई 6 इज इक्वल टू 17 माइनस 42। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो इसका साइन है प्लस, इसका साइन क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो प्लस 17 का मतलब है कि 17 रुपीज आपके पास हैं, माइनस 42 का मतलब है कि 42 किसी के देने हैं आपने, ठीक है। तो कितना देने के लिए रह गया, 17 आपके पास थे, 42 देना है, तो 17 उसमें से दे देंगे, तो 42 में से 17 को आप माइनस करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25। तो 42 देने थे, 17 देने पर भी 25 देने के लिए रह गए, तो माइनस 25/6। अब इसको करिए 21x, ये प्लस का है, माइनस 16, 21 में से 16 माइनस हो तो 5 हो जाएगा, 5x/6 इज इक्वल टू माइनस 25/6। तो दिस इंप्लाइज दैट इस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, 6 को यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू माइनस 25/6 इंटू 6 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो हो गया आपका 6। 5x इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो माइनस 25/6 इंटू 6, ठीक हो गया, 6 है आपका, 6 कट गया, तो 5x इज इक्वल टू माइनस 25। देख रहे हैं आप, इसको ध्यान से करिए, 5x इज इक्वल टू माइनस 25। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मतलब है 5 इंटू एक्स। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 25/5 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। अब 5 5 जा 25, तो x इज इक्वल टू कितना वाले -5। x की वैल्यू कितनी होगी, -5 आपके पास आ गया। अब निकल गई ना वेरिएबल की वैल्यू, तो यही तो है सॉल्यूशन, ठीक है। x इज इक्वल टू -5, यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, यही इस समीकरण का हल है। तो इस रूप में करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, आप देखिए। चलिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करते हैं। x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। आपको यह समीकरण हल कर देंगे, इक्वेशन को क्या कर देना है, सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, किस रूप में करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई आप यहां करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं वज्र गुणन। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट कई चीजें सीखनी होंगी सॉल्यूशन करने के लिए, कई चीजें सीखनी होंगी। जहां पर जो ट्रिक लगेगी, जहां पर जो मेथड लगेगा, उसको आपको अप्लाई कर देना है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो 5x - 5 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ 3 इंटू एक्स - 3, 5 का मल्टीप्लाई इसमें और 3 का मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो 5x, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे -5 इंटू 5 कितना होगा 25। भाई इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 5 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, लिखा नहीं तो मल्टीप्लाई है, गुणा है। तो 5 की मल्टीप्लाई x के साथ 5x और 5 की मल्टीप्लाई -5 के साथ, तो प्लस साइन है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, और 5 इंटू 5 25, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो ब्रैकेट के अंदर x भी है 3 भी है, तो 3 का मल्टीप्लाई x के साथ भी होना है, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होना है। 3 इंटू एक्स आपका 3x, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और 3 और 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। क्लियर हो गया। अब ये लीनियर इक्वेशन है, स्पष्ट हो गया। दिस इज वेरी क्लियर दैट
दिस इज ए लीनियर इक्वेशन बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, x टू द पावर 1, x टू द पावर 1। यह एक रैखिक समीकरण है। क्यों? इसमें चर की जो घात है वो 1 है, x की घात 1, x की घात 1। ठीक है, ठीक है। चैप्टर आप क्या पढ़ रहे हैं? रैखिक समीकरण का पढ़ रहे हैं। अब क्या करेंगे, चर को एक साथ कर लीजिए, वेरिएबल को एक साथ करिए। यहाँ 3x है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ये -25 राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, 3x आपका पहले आ गया तो 5x, या इसका साइन है प्लस तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा -3x इज इक्वल टू -25 है, राइट हैंड साइड में होके हो जाएगा प्लस, तो -25 आ जाएगा तो +25, ठीक है, -9। आप समझ रहे? ठीक है, ये प्लस है ना, प्लस लेफ्ट हैंड साइड -3x हो गया, ये -25 यहाँ जाएगा तो ये +25 हो जाएगा, +25 -9। ठीक हो गया? ये तो अपनी जगह है राइट हैंड साइड में, तो इसका तो जो साइड है वही है, ये माइनस है यहाँ जाके प्लस हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो गया, 5x - 3x, 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, ये आ गया 2x इज इक्वल टू 25 - 9, 25 में से -9 करेंगे ये हो गया 16, और 2x इज इक्वल टू 16। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है 2 × x इज इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 16/2, 2 8 या 16, तो x इज इक्वल टू हो गया डियर स्टूडेंट आपके पास कितना, 8। x की वैल्यू 8 हो गई। ठीक होगी, तो ये सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, यह इस रैखिक समीकरण का हल है। क्लियर है? चलो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां देखिए, यहां कर लेंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं नोट करता हूं, क्या है देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, 3t, इसको देखिए, 3t - 2 by 4 minus 2t plus 3 by 3 is equal to 2/3 minus t। ये 3t - 2/4 minus 2t plus 3/3 is equal to 2/3 minus t। बड़ा इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट। अब आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा शायद बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। प्रश्न आपका सिंपल ही है, तरीके से करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक हो गया? अब आप देखिए, ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये जो इक्वेशन है देखो, ये टी में है, इसमें वेरिएबल टी है, इसमें चर क्या है, टी है। इधर तो एक्स था, या टी है। इसको सॉल्व करने का मतलब हुआ आपको टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सारे टी जहां जहां है एक साथ कर लीजिए, एक साइड कर लीजिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए या राइट हैंड साइड में ले जाइए। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये भी टी वाला टर्म है, ये भी टी वाला टर्म है। ठीक है, या मैं इसको थोड़ा सा चलिए तरीके से ही करते हैं, इसको भी मैं इधर ले आता हूं। ठीक है, तो यहां इसका साइन क्या है, माइनस है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर दिस इंप्लाइज दैट कर सकते हैं, और लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 3t - 2/4 minus 2t plus 3/3, ये माइनस यहाँ के प्लस हो गया, प्लस t इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब आप पहले सॉल्व कर लेंगे, तब जाकर के आगे पता चलेगा कि क्या क्या करना है। अब आप देखिए, इसका डिनोमिनेटर है 1, देख रहे हैं, t है आपका, तो t का डिनोमिनेटर यहां पर कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं। अब आप देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए, इसका डिनोमिनेटर है 4, इसका डिनोमिनेटर है 3, इसका डिनोमिनेटर है 1, इसका हर है 4, इसका हर है 3, इसका हर है 1।
तो हल कैसे करेंगे? 4, 3, 1 का एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए 4, 3, 1 का एलसीएम। और 4, 3, 1 का एलसीएम क्या होगा? अब इनमें कॉमन कुछ नहीं है एक के सिवाय, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 इंटू 3 इंटू 1, तो 12 हो जाएगा। इसका एलसीएम आपका आ गया 12। ठीक है डियर स्टूडेंट, एलसीएम आ गया 12। 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 3 जा 12, 3 आ गया। 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होनी है 3, 3t माइनस 2 माइनस, आप देखिए 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 4 जा 12, 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए -4 2t प्लस 3, ये ठीक है। 4 3 जा 12, 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें माइनस 3 4 जा 12, 4 की मल्टीप्लाई यहां प्लस, आप देखिए 1 से 12 को डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा? 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, तो 12t इज इक्वल टू 2/3। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, पहले मैं थोड़ा सा इसको और सॉल्व करता हूं, और सॉल्व करिए, देखिए ध्यान से करिए, है ना, नियम से करेंगे तो गलत कुछ नहीं होगा, सब सही रहेगा। तो अब आप देखिए यहां ले लेता हूं, यहां आप देखिए इस 3t माइनस 2 के बाहर आपका 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 3 इंटू 3t कितना हो जाएगा? 9t। ठीक हो गया। ये प्लस 3 है, ये माइनस 2 है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस है माइनस, 3 2 जा कितना 6। ठीक हो गया। अच्छा आप देखिए माइनस, अभी मैं माइनस को ऐसे रहने दे रहा हूं, केवल अंदर 4 ले जा रहा हूं, माइनस मैंने ये छोड़ रखा है, 4 से मल्टीप्लाई करिए अंदर, 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी इसमें भी होगी, तो 4 2 जा 8, 8t प्लस 4 की मल्टीप्लाई 3 में 12। ठीक हो गया। 4 2 जा 8t, 4 3 जा 12 प्लस 12t आपके पास ही है, डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका 12 इज इक्वल टू 2/3। ये समझ में आ रहा है? आप कैसे सॉल्व करोगे? इस ब्रैकेट के बाहर आप देखिए नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, जैसे खोलेंगे इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस साइन है ये हो जाएगा नेगेटिव, ये प्लस साइन है ये हो जाएगा नेगेटिव। ये ध्यान रखना आपने, ब्रैकेट के बाहर आपका नेगेटिव साइन है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका भी साइन बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 19 माइनस 6, आप देखिए ये हो जाएगा -80, साइन बदल रहा है, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, -12 प्लस 12t होल डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2/3। आप देखिए ओपन मैंने कर दिया है सब, ठीक है। अब आपको सॉल्व कर देना, आप देखिए यहां लिखते हैं, सॉल्यूशन करना आना चाहिए बढ़िया ढंग से, यदि आप ठीक से सॉल्यूशन कर पाएंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। अब आप देखिए कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट आपका कितना हो गया। आप पहले टी का देखिए, प्लस प्लस कौन सा है, आप देख रहे हैं 9t भी प्लस का है, याद है ना साइन, 9t प्लस का है, 12t प्लस का है, तो प्लस कर दीजिए, +9 + 12 तो 21t ये प्लस का है, -8t -8t, अब देखो ठीक है, -8t रख दिया, अब कोई t का टर्म तो और है नहीं, अब कांस्टेंट वाले देखिए, -6 है -12 है, ये कितना होगा, -6 और -12 कितना होगा, -6 और -12 कितना होगा, इसको ध्यान से देखिए। -6 का मतलब है 6 रुपीज आपने कहीं देने हैं, -12 का मतलब है 12 रुपीज कहीं देने हैं, मल्टीप्लाई नहीं है बीच में, यहाँ 6 रुपीज देने हैं, यहाँ 12 रुपीज देने, कुल कितने रुपये देने के लिए हो गए 18, अब देने के लिए नेगेटिव साइन, ये हो गया -18। तो ऐसे आप ध्यान रखिए, -6 और -12 हो गया आपका कितना डियर स्टूडेंट, ये हो गया -18
डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2/3। ठीक हो गया। अभी 12 कहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, इस 12 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ये ध्यान रखेंगे, इधर से इधर मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ, पर इधर नहीं करते हैं और आसान हो जाएगा, केवल इसी का करते हैं, इसका मल्टीप्लाई है। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब आप देखिए 21t में 8t जाएगा, 21 में -8 करेंगे तो 13t, ठीक है। 21 -8 कितना हो जाएगा, 13t -18 इज इक्वल टू 12 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2/3 इंटू 12, 3 4 जा 12, तो दिस इंप्लाइज दैट 13t -18 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 4 जा 8, तो -18 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया 13t इज इक्वल टू -18 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट 13t इज इक्वल टू 18 प्लस 8 कितना हो गया 26, 13t का मतलब हुआ 13 इंटू टी इज इक्वल टू 26, 13t का मतलब क्या हो 13 इंटू टी इज इक्वल टू 26, तो t की वैल्यू चाहिए, तो ये 13 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 26/13, 13 2 जा 26, तो t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2 आ गई, t की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई। तो ये आपका इक्वेशन था, इसको सॉल्व करना था, लीनियर इक्वेशन थी, सॉल्व करना था। और लीनियर इक्वेशन क्यों थी, देखो वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1, चर की घात 1, चर की घात 1, चर की घात 1, इसको मैंने सॉल्व किया तो t इज इक्वल टू 2 आ गया। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन, ठीक है। समीकरण का हल का मतलब हुआ कि समीकरण में जो चर है उसके मान को निकाल दो, उसके मान को निकालो, तो इसमें चर क्या है t है, तो t का मान निकल गया, वो तो गया सॉल्यूशन, ठीक है। इस रूप में हमने ये क्वेश्चन करना है, समझ में आ रहा है। आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप, m-1/2 इज इक्वल टू 1 - m-2/3। अब आपको कई चीजों का नॉलेज हो रहा है, एक तो अलग अलग वेरिएबल में आप इक्वेशन देख रहे हैं, कभी आप x में देख रहे हैं, कभी आप y में देख रहे हैं, कभी आप t में देख रहे हैं। अब वेरिएबल क्या है, m है, चर क्या है, m है, इसको चर क्यों कह रहे हैं, इसका मान ही पता नहीं है। 1 भी आप जानते, 2 भी जानते, 2 भी जानते, 3 भी जानते, 1 भी जानते हैं, पर m को नहीं जानते कि m कितना है। That's why this m is a variable। m को हम जानते नहीं हैं, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं, पता नहीं कितना मान आता है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। क्या करना है, ये भी n है, देखो n की पावर 1, n की पावर 1, n की पावर 1, तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, m यहाँ है, m यहाँ है, यहाँ राइट हैंड साइड में जो m है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया जाए, या इसका साइन नेगेटिव यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको लिख दीजिए और मतलब या तो हिंदी में लिख दीजिए या, ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो यहाँ एक नेगेटिव साइन इधर प्लस हो जाएगा, m-1/2, इधर नेगेटिव साइन हो जाएगा प्लस m-2/3 इज इक्वल टू 1, ये m-1/2 इधर नेगेटिव है प्लस हो जाएगा m-2/3, ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर है 1, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो आप देखिए 1, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर 2, इसका डिनोमिनेटर 3, इसका हर है 1, इसका हर है 2, इसका हर है 3। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसका लॉगरिथम ले लीजिए, एलसीएम 1 2 3 का एलसीएम होगा 6, 1 2 3 का एलसीएम कितना हो गया 6 आ गया, 1 2 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, तो 1 6 जा 6, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 6 हो गया, 6 की मल्टीप्लाई m 6m, माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 3 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई इसमें 3 m-1 प्लस
3 से इसको डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई इसमें 2m-2 इज इक्वल टू 1। ठीक हो, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में यहां जाता है। ठीक हो, तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो गया 6m माइनस मैंने यही रखा 3 की मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई m के साथ भी होना है, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होना है। ये हो जाएगा, ब्रैकेट ही लगाए रखेंगे, अभी खोलेंगे नहीं। 3 का मल्टीप्लाई m के साथ 3m और 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -3। ठीक है, अभी मैं इस नेगेटिव साइन को ऐसा रख रहा हूँ ना, नेगेटिव यहाँ रख दिया तो ये +3 के रूप में ही है। तो 3 का मल्टीप्लाई m के साथ 3m और 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ -3 प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई m के साथ 2m प्लस 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -4। ठीक है, इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 6 होगी। दिस इंप्लाइज दैट, अभी मैं साइन को अंदर नहीं ले गया था, अब ले जाऊंगा यहाँ पर, ये भी यहाँ जाकर के नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। 6m, देखिए इसका साइन है प्लस, ब्रैकेट के बाहर का नेगेटिव साइन है ना, इसका साइन है प्लस। ठीक हो गया, तो बाहर नेगेटिव है तो अंदर का साइन बदलेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -3m, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा +3। यहां देखिए प्लस, यहां नेगेटिव साइन नहीं था इसलिए मैंने सीधे कर दिया 2 × m 2m 2 - 2, 2 का +2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ -4 हो गया, तो 2m - 2 इज इक्वल टू 6। अब आप देखिए 6m ये प्लस का है, देखो यहां कुछ नहीं लिखा है, प्लस साइन, +6m + 2m, तो दिस इंप्लाइज दैट हो गया 8m। 8m आ गया, इसको और इसको करके ये हो गया -3m। ठीक है, अब इसको देखिए ये +3 है, देखो ना, इसको और इसको मैंने प्लस कर दिया तो 8m हो गया, इसको मैंने ऐसे उतार दिया यहाँ पर, और ये +3 है और -4 है, +3 रुपीज आपके पास हैं, -4 देना है, तब भी 1 रुपये देने के लिए रह गया, तो -1 इज इक्वल टू 6। अब इस -1 को यहाँ ले लेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, और दिस इंप्लाइज है, यहाँ पर देखिए 8m - 3m कितना 5 है। ठीक है, 8m - 3m कितना, 8 में से 3 गया 5m इज इक्वल टू 6 + 1। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में जा करके आपका प्लस बन गया, तो 6 + 1 हो गया, तो यहां पर आप देखेंगे 5m इज इक्वल टू 6 + 1 कितना 7, तो 5m को लिख लीजिए, 5 × m इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज दैट m की वैल्यू कितनी होगी, ये 5 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा 7/5, m की वैल्यू आ गई आपके पास 7/5। ठीक है स्टूडेंट, इस रूप में ये क्वेश्चन आपने करना है। ठीक हो गया, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक हो गया, आइए डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है इसमें, इसको मैं रीड कर लेता हूं। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इन नीचे दी हुई समीकरणों को सरल कीजिए और उसके बाद इनको हल कीजिए। ठीक हो गया, अब आप देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल टी है, आप देख रहे हैं टी है, तो सॉल्व करने का मतलब हुआ कि टी की वैल्यू निकालनी है, सीधी सीधी बात। तो सिंप्लीफाई मतलब पहले हल करिए, इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें, ये प्लस है, प्लस साइन है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में और 3 का मल्टीप्लाई 3 में तो 3t, इसका साइन प्लस है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस, 3 × 3 9, देख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू प्लस 5 का मल्टीप्लाई +2 में 5 × 2 = 10, 10t प्लस 5 का मल्टीप्लाई +1 में तो 5 × 1 = 5 +5, 5 × 2 = 10t +5। ठीक हो गया, अब आपको पास आप देखिए लीनियर इक्वेशन बन गई, ये आपकी रैखिक समीकरण आ किसमें, टी में। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ले लीजिए यहां, इसको ले लीजिए वहां, तो दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा 3t, यहां इसका साइन है प्लस,
राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस 10t इज इक्वल टू, यहाँ इसका साइन है -9, राइट हैंड साइड में हो जाएगा +9 + 5। आप देख रहे हैं इसको तो लिया है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ इसका साइन प्लस है तो -10t हो गया। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ले जा रहा हूँ, ये -9 है वहाँ जाके +9 हो गया, 9 + 5, तो दिस इंप्लाइज दैट। अब आप देखिए +3 -10, टी भी है ना साथ में लगा हुआ, तो पहले कोफिशिएंट का हिसाब करिए, +3 -10, 3 रुपये आपके पास हैं, 10 रुपये देने हैं, तब भी देने के लिए 7 रहेगा तो -70 हो गया, इज इक्वल टू 9 + 5 आपका हो गया 14, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब -7 × t इज इक्वल टू 14। दिस इंप्लाइज दैट t की वैल्यू कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई नहीं इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 14 / -7, ठीक हो गया। अब काट लीजिए। अब आप देखो ये डिवीजन का प्रश्न है, कहीं पर प्लस और माइनस का डिवीजन हो रहा है तो ये माइनस होता है, ये ध्यान रखिए, या साइन प्लस है या माइनस है तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू, उसको आप ऐसा लिख सकते हैं -14/7, ठीक हो गया। प्लस और माइनस का डिवाइड नेगेटिव आता है और 7 × 2 = 14, तो t की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई। t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -2 आ गई। तो इस रूप में ये क्वेश्चन डेवलपमेंट करने हैं। अभी इस पर एक लेक्चर और करेंगे इस एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।